अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में से। और इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, एक तो इस क्वेश्चन की आप इम्पोर्टेंस देख लें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी का 2015 का सप्लीमेंट्री, या जिसको सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं, 2017 का एनुअल और 2019 का सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है, लेकिन उसकी अमाउंट्स चेंज है। उसकी रीज़न ये होती है कि एग्जामिनर हू बहू क्वेश्चन नहीं देता, बाज़ औक़ात क्वेश्चन की अमाउंट को हाफ कर देता है, डबल कर देता है, या आप ऐसे समझ लें कि स्टेटमेंट चेंज सेम होती हैं बट आगे उसकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इस क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो मीन वाइल आपके पास सेम उसी पैटर्न के ऊपर वो क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। ये आप जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, वॉच करते हैं तो इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, और यही एक वो वाहद हेल्प है जो आप हमारी इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है जी एग्जैक्ट क्वेश्चन की। बच्चों, ये है 510, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट इन्वेंटरीज ऑफ एफ एच आइटम्स। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन होगा ना बेटा जी, ये एनुअल पेपर में आपके पास टाइप नहीं किया गया होगा। ये जो बोल्ड की हुई है स्टेटमेंट, ये एनुअल पेपर में नहीं आएगी। हमारे पास एनुअल पेपर में स्टेटमेंट आएगी इससे नेक्स्ट की। ये बेसिकली कंसेप्ट है थ्री वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स कैलकुलेशन का, कि हमारे पास किस तरह से थ्री वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स आएंगे। क्वेश्चन शुरू होगा, फॉलोइंग समराइज फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ अल हलीम इंजीनियरिंग वर्क इन प्रोसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। हो सकता है 2023 हो सकता है, जो एनुअल पेपर में आएगा आप उसको लिख दीजिएगा। अच्छा जी, इसमें इन्वेंट्रीज हैं। हमें भी पता है जी, इन्वेंट्रीज हम नॉर्मली तौर पर तीन डील करते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं मटेरियल का, दूसरे को हम लोग नाम दे देते हैं वर्क इन प्रोसेस का, और तीसरे को हम लोग नाम दे देते हैं फिनिश गुड्स का। लेकिन बच्चों, जैसे ही आपने क्वेश्चन रीड किया तो वर्क इन प्रोसेस का ऑब्जर्व करेंगे, वर्क इन प्रोसेस की तो तीन इन्वेंट्रीज हैं। अब अगर ये तीन है तो इनको किस तरह से डील करना है, यही बेसिकली आज का एक नया पॉइंट है। ले जी, इस क्वेश्चन में तीन इन्वेंटरीज हैं बट वर्क इन प्रोसेस के हमारे पास तीन टाइटल्स हैं। इनका ओपनिंग बैलेंस भी है और एंडिंग बैलेंस भी है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो वैल्यूज मौजूद हैं। हम इनकी बेस के ऊपर कैलकुलेशंस को यहाँ पे परफॉर्म कर देंगे और जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में के बारे में मैंने जैसा कि ऊपर मेंशन किया है कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपने इसकी तरफ जरा ज्यादा तवज्जो देनी है, जरा ज्यादा इंपॉर्टेंस के तौर पर कंसिडर करना है। आपने इसको जरा भी नॉर्मल तौर पर जो है वो कंसिडर नहीं करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास कुछ बेसिक पॉइंट्स भी आएंगे, बट बेसिक पॉइंट के साथ साथ आपके पास जो एडिशनल पॉइंट्स हैं उनको जो है वो लर्न करना जरूरी है। और जो एडिशनल पॉइंट्स हैं उनमें बेटा जी ये आपके पास वर्क इन प्रोसेस से मुतल्लिक ही चीजें हैं, कि वर्क इन प्रोसेस हमारे पास तीन तरह से आएगा, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अच्छा, इसका अदर डेटा में दिया है जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द मंथ आर एज फॉलो, डायरेक्ट मटेरियल यूज। अच्छा, पहले होता है यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज, आज उसने दे दिया डायरेक्ट मटेरियल यूज, तो हम इसको डायरेक्ट मटेरियल यूज वाले पॉइंट पे लिखेंगे। ओपनिंग रॉ मटेरियल, ऐड परचेजेस, वो जो ऐड परचेजेस है ना वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में जाके देखेंगे। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर के पॉइंट्स हैं। वैसे तो हमारे पास लेबर की एक अमाउंट आती थी, लेकिन आज के हमारे पास क्वेश्चन में लेबर से मुतल्लिका दो अमाउंट हैं। एक असेंबलिंग डिपार्टमेंट है जिसने 64 रुपीज पर आवर के हिसाब से काम किया है, और टोटल उसने 64,000 और 64,000 की पेमेंट की है। हम ऐसा करेंगे कि इस 64,000 को डिवाइड कर देंगे 64 पे, तो जो हमारा आंसर आएगा 1,000। ये बेसिकली और है, हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट लेबर के सेगमेंट में जो असेंबलिंग डिपार्टमेंट है उसने 1,000 और जो है वो हमारे पास काम किया है। कितना काम किया जी? 1,000 और। फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने हमारे पास 80 रुपीज पर और काम किया है, और इसने जो टोटल हमसे पेमेंट क्लेम की है वो 1,60,000 है। अगर आप इसको डिवाइड कर दें किसके ऊपर, 80 के ऊपर, तो आपके पास इसके और आ जाएंगे, और इसके और आपके पास आ जाएंगे 2,000। अच्छा सर, इसको इस तरह से सॉल्व करना ही क्यों जरूरी है? आपने इसको इसके
रेट के साथ क्यों सॉल्व किया है। अच्छा, जो नेक्स्ट पोर्शन है ना, जो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड का पोर्शन है, उसमें आपके पास और नहीं दिए गए, ना ही टोटल वैल्यू दी गई है, बल्कि आपके पास सिर्फ रेट दिया गया है। असेंबलिंग डिपार्टमेंट एट द रेट ऑफ 48। अब ये वही असेंबलिंग डिपार्टमेंट है जिसके यहाँ पे 1000 ऑर्स काम हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि असेंबलिंग डिपार्टमेंट में भी 1000 ऑर्स ही काम हुआ है। ये जो लेबर है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जिसने 2000 ऑर्स काम हुआ था, यहां पे भी इसका 2000 ऑर्स ही काम हुआ है। तो बेसिकली अगर आप यहां से ऑर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट पोर्शन को सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमने इन दोनों डिपार्टमेंट के ऑर्स को कैलकुलेट किया और इनके ऑर्स की कैलकुलेशन की बेस के ऊपर हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे। अच्छा जी बच्चों, अब हम अपने पास आते हैं जी इस पोर्शन के ऊपर कि एक्चुअली रिक्वायर्ड क्या किया गया है। रिक्वायर्ड किया गया है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। एक तो ये इसकी प्राइम रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हमारे पास पहले भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। दूसरा बी पॉइंट, द फैक्ट्री प्रोड्यूस 80,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ, कैलकुलेट द यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अगस्त 2000। अच्छा, ये एक नया पॉइंट है। एक तो वर्क इन प्रोसेस के 3 अकाउंट्स हैं और दूसरा एक ये पॉइंट है। अच्छा जी बच्चों, हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कंपनी का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे, इंजीनियरिंग वर्क्स, अल हलीम इंजीनियरिंग वर्क्स। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं कि जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम लिख देंगे जी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 510। तो यहाँ पे आप ऐसा कीजिएगा कि राइट साइड के ऊपर 2 कॉलम प्रिपेयर कर लीजिएगा और उन कॉलम में हम अमाउंट्स की जो है वो कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा बच्चों, जब भी आपने फॉर्मेट बनाना है ना, सबसे पहले आपने कंपनी का नाम या जो आप स्टेटमेंट है उसको आपने प्रॉपर लेबल ज़रूर करना है। और कंपनी और प्रॉपर लेबल करने का बेटा जी तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले कंपनी का नाम लिखें, फिर आप स्टेटमेंट का नाम लिखें, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। जो यहाँ पे लिखा गया था ना इसकी रिक्वायरमेंट में, मैंने उसको पकड़ के वैसे ही लिख दिया है। अब सेकंड, फॉर द ईयर एंडिंग, जो कोई एंडिंग डेट हो, जैसा कि हमारे पास है 2000 समथिंग। अच्छा जी, इसको बेटा जी आप सेंटर कर लें और सेंटर करके आप इसको सॉल्व कर लें। रूटीन में जो आप पैटर्न अडॉप्ट करते हैं वो सेम यही है जो आप पहले थे, वो है ओपनिंग रॉ मटेरियल, इसमें आप ऐड करते हैं परचेजेस, तो आपके पास आ जाता है जी टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, इसमें से आप लेस कर देते हैं एंडिंग रॉ मटेरियल को, तो जो आंसर आता है उसको आप नाम दे देते हैं डायरेक्ट मटेरियल यूज का। अच्छा बच्चों, पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में ओपनिंग रॉ मटेरियल है 732 और एंडिंग है 48। तो यहाँ पे आप ओपनिंग लिख लें जी 32। आपके पास रॉ मटेरियल परचेज नहीं है, लेकिन आपके पास एंडिंग रॉ मटेरियल जरूर है और एंडिंग रॉ मटेरियल की अमाउंट आपके पास है 48,000। देन आपने क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया था और रीड किया था कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज की अमाउंट मेंशन की गई है 3,04,000। उसको आप डायरेक्ट मटेरियल यूज की जगह पे लिखें। आप रिवर्स कैलकुलेशन कर लें। अच्छा, रिवर्स कैलकुलेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में मौजूद नहीं है और हम इसकी अमाउंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू आनी थी, ठीक है। देन हमारे पास टोटल अवेलेबल फॉर यूज आना था, उसमें से 48,000 को सब्ट्रैक्ट किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि जब हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो 3,04,000 है, 3,04,000, ये तब आया था जब आपने ये जो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज है ना, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन मार्क सेलेक्ट किया हुआ है, ये जिसको येलो कलर मैंने किया है, इसमें से 48,000 को सब्ट्रैक्ट किया था। तो आप ऐसा करें, रिवर्स कैलकुलेशन कर लें और इसको 48,000 को ऐड कर लें। मीन्स के आप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आए,
नीचे से ऊपर जाएं, रिवर्सल पैटर्न पे आए, नॉर्मल से हट के आए, तो जो चीज माइनस हो रही है उसको आप ऐड कर दीजिएगा, और जो चीज प्लस हो रही हो उसको आप माइनस कर दीजिएगा, जो माइनस हो रही है उसको प्लस कर दीजिएगा। रिवर्सल ऑर्डर में आप उनके इफेक्ट भी रिवर्स करते जाइएगा। अच्छा, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3,52,000 ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी, 3,52,000। अच्छा जी बच्चे, ये जो 3,52,000 है, इसमें से ओपनिंग वैल्यू माइनस कर दें जो कि 32,000 है, तो आपके पास यहाँ पे इसकी अमाउंट आ जाएगी 3,20,000। सो 32,000 प्लस 320,000, ये बेसिकली ये जो 3,20,000 है, ये आपके पास रॉ मटेरियल परचेज की अमाउंट है। ये आपके पास क्वेश्चन में उसने आंसर भी इसको दिया होगा। अच्छा जी, देन डायरेक्ट लेबर। लेकिन बच्चों दो डिपार्टमेंट है, एक आपके पास असेंबलिंग डिपार्टमेंट है और एक आपके पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। असेंबलिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। प्यारे बच्चों, जो हमारे पास असेंबलिंग डिपार्टमेंट है उसमें जो ऑर्स काम किया गया है वो 1,000 ऑर्स है, और जो हमारे पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसमें जो काम किया गया है वो 2,000 आवर्स काम किया गया है। जो असेंबलिंग डिपार्टमेंट का रेट है वो क्वेश्चन में मेंशन था, वो 64 था, और नीचे का जो रेट है वो हमारे पास 80 है। इनको बेटा जी आप सॉल्व कर लें। अच्छा जी, सॉल्व करके इसको आप इनर कॉलम में लिखिएगा और एग्रीगेट अमाउंट आउटर में लेके जाइएगा। ये आ जाता है आपके पास 64,000, देन आपके पास आ जाता है 1,60,000। इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिएगा, ऐड करके जो अमाउंट आए उसको आप आउटर कॉलम में लिख दीजिएगा, 224,000। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है एफ एच का पॉइंट। जी, डायरेक्ट लेबर के बाद जी एफ एच, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में भी दो सेगमेंट होंगे जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है, असेंबलिंग और फिनिशिंग, बट इनके जो रेट हैं वो डिफरेंट होंगे, 48 एंड 32। इनको बेटा जी आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करके हमारे पास जो अमाउंट आती है वो यहाँ पे लिख दें, 48,000 एंड 64,000। इन दोनों को आप ऐड कर लें, और ऐड करके जो हमारे पास अमाउंट आए उसको हम यहाँ पे लिख लें, और वो हमारे पास आती है 1,12,000। इन तीनों को बेटा जी आप ऐड कर लें, डायरेक्ट मटेरियल यूज को भी, डायरेक्ट लेबर को भी, और एफ एच को भी, और उसको आप रूटीन में जो नाम देते हैं वो नाम दे दीजिएगा, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले क्या होता था कि टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम ऐड करते थे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को, लेकिन आज के दिन में हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूज हैं वो तीन है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, देन आप यहां पे लिख दीजिएगा जी, बल्कि आप ऐसा कर लें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का एक ही हेडिंग दें, और यहां पे आप लिख दें जी मटेरियल, लेबर और एफ एच। ये मैंने एब्रीवेशन यूज किया, आपने इसको मुकम्मल लिखना है। हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की तीन इन्वेंट्रीज थी, जैसा कि ये देखिएगा, ये तीनों ओपनिंग है, 40, 90 एंड 24। 40, 90 एंड 24। बेटा जी इन तीनों का एडिशन कर लें, एडिशन करके उसको आप यहां से डिडक्ट कर लीजिएगा, 1,60,000। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऐड करके इसकी अमाउंट आ जाएगी 8 लाख की। इसको आप नाम दे दीजिएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें से आप
लेस कर दीजिएगा एंडिंग को। ये जो ओपनिंग हो गया, यहां से हम लेस कर देंगे जी, लेस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल भी है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस लेबर भी है, और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस एफओएच भी है। जैसे हमारे पास ओपनिंग तीन थी, इसी तरह एंडिंग इन्वेंट्री भी तीन है, एक 24 का, एक 80 का, और एक 8000 का। इन तीनों का बेटा जी आपने एडिशन कर लेना। यहाँ पे एडिशन करके जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो 1,12,000 आ रही है। इसको आप माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग नाम दे देंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बस हमारे पास आज के दिन में जो नई चीज थी वो इन्हीं तीन इन्वेंटरीज को देखना था, और एक हमने अलग से टेबल बनाना है। अच्छा जी, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पहले एक होता था, अब तीन हो गए। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस पहले एक होता था, अब तीन हो गए। और यहां पे आपने लिख देना है जी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ऐड कर दें ओपनिंग फिनिश गुड्स, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कि हमारे पास जो गुड्स की कास्ट है वो अवेलेबल फॉर सेल कितनी है। लेस कर दें आप एंडिंग फिनिश गुड्स, तो आपके पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी, यार मैं स्पेलिंग ठीक कर लूं, इनकी वैल्यूज की। ओपनिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कितनी है वो क्वेश्चन में मौजूद होगी। ओपनिंग फिनिश गुड्स है 56,000। आप इन दोनों का एडिशन करेंगे, तो एडिशन करने से 7,44,000। इसमें से आप माइनस कर दें एंडिंग, वो कितनी है 72,000। बेटा जी आप 72,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ जाएगी, और वो कितनी है 6,72,000। ये आपके पास वो पोर्शन सॉल्व हो जाएगा जो हम ऑलरेडी सॉल्व करते थे, लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की तीन इन्वेंट्रीज और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की तीन इन्वेंट्रीज, कि ये हमारे पास इनकी तीन तीन इन्वेंट्रीज हो जाएंगी। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके बी पॉइंट के। हम बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट के, जिसमें उसने कहा है फैक्ट्री प्रोड्यूस 80,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ। के फैक्ट्री ने 80,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किए, लेकिन आप कैलकुलेट करें इसकी यूनिट कास्ट को। अच्छा बच्चों, इससे पहले हमने कभी यूनिट कास्ट कैलकुलेट नहीं थी की, लेकिन आज के दिन में हम यूनिट कास्ट कैलकुलेट जरूर करेंगे। अच्छा जी, इसके यूनिट कास्ट की तरफ हम आते हैं कि इसके यूनिट कास्ट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे। देखिए बच्चों, एक तो बल्कि आप ऐसा कीजिएगा तीन कॉलम बना दीजिएगा, बल्कि हम यहां से इसको मर्ज करके इसके तीन कॉलम का स्प्लिट का ऑप्शन दे देते हैं, और उसके मुताबिक हम इसको जो है वो सॉल्व कर देते हैं। ये बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे। ले जी बच्चों, अब हम इसी की बेस के ऊपर जो है वो कैलकुलेशन कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी कैलकुलेशन फॉर, वो पोर्शन आ जाएगा जी जो एक्चुअली एग्जामिनर ने रिक्वायर्ड किया हुआ है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी कैलकुलेशन फॉर यूनिट कास्ट। अच्छा जी, कैलकुलेशन फॉर यूनिट कास्ट की तरफ हम आते हैं, तो हमारे पास है जी वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, ये जो वर्क इन प्रोसेस तीन दिए गए थे ना, उन्हीं को हमने यूज कर लेना अब यहाँ पे। वर्क इन प्रोसेस बट मटेरियल, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिएगा जी वर्क, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, आप ऐसे लिख लेना, ये जरा और सहूलत हो जाएगी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपने वो लिखना है जो मटेरियल से मुतल्लिका है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और बोल्ड करके सेंटर कर देता हूँ। देन आपके पास लेबर आ जाएगा। देन बेटा जी आपके पास एफ ओ एच आ जाएगा। आप अभी इसको एफ ओ एच ही लिख लें फैक्ट्री ओवरहेड के तौर पर।
अच्छा जी, हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे जी कास्ट एडिड या पुट इन टू प्रोसेस, कास्ट यूज, बल्कि आप लिख लें यूज। देन आप लिख दीजिएगा जी टोटल अवेलेबल फॉर यूज, आप लेस कर दीजिएगा जी एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को, तो आपके पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स के, ये वो कास्ट है जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दी गई। अच्छा जी बच्चे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल की अमाउंट 40,000, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू लेबर 96,000, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू एफओएच 24,000। हाँ ये मैंने लिख ली। अब आपने जो कास्ट यूज है ना, उसमें आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज लिखना है 3,04,000, डायरेक्ट लेबर लिखना है 224,000, 2,24,000। देन एफओएच आपने लिखना है 1,00,000 और 12,000। अच्छा जी बच्चे, इन तीनों को आप यहां पे ऐड अप करते जाइएगा। इसको आप ऐड कर देंगे तो 3,44,000, और यहाँ पे 3,20,000, यहाँ पे 1,36,000। इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा एंडिंग को 24,000। हाँ, ये 3,44,000 में से 24,000 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और वो आपके पास आ गई अमाउंट 3,00,000 और 20,000 की। अच्छा, अब आपने एंडिंग वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू लेबर जो कि 80,000 है, वो यहां से सब्ट्रैक्ट कर देना है। देन आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2,40,000। देन आपने यहां से 8,000 जो कि एंडिंग वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू एफओएच है, उसको 136,000 में से माइनस कर देना है। जब आप माइनस करेंगे या आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,28,000। ये अभी यूनिट कास्ट नहीं आई, ये है कास्ट ऑफ गुड्स कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। अगर आपने यूनिट कास्ट कैलकुलेट करना है ना, तो यूनिट कास्ट के लिए आपने ये जो कास्ट ऑफ गुड्स कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स है ना, इसको नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर के ऊपर डिवाइड कर देना, या आप ऐसे लिख लें, बल्कि इसको मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले के तौर पर ही प्रेजेंट कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि कास्ट ऑफ यूनिट या कैलकुलेशन फॉर यूनिट कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए आपने एक नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को यूज करना है। ये जो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, हर कास्ट के लिए, मटेरियल के लिए अलग से, लेबर के लिए अलग से, एफओएच के लिए अलग से, इसको डिवाइड कर देना है यूनिट मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर। और जो यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है वो उसने क्वेश्चन में मेंशन किए हैं, वो 80,000 है। यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो कितने हैं जी, 80,000 के। इसको जरा देख लीजिएगा। अच्छा बच्चे, हमारे पास जो मटेरियल की कास्ट है वो 3,20,000 है, इसको आप डिवाइड कर दें 80,000 के ऊपर। जो एफ ओ एच की है वो है 240, डिवाइड कर दें 80,000 के ऊपर। 1,28,000 डिवाइड कर दें 80 के ऊपर। पर यूनिट कास्ट आपके पास आती जाएगी। अच्छा जी, 3,20,000 डिवाइडेड बाई 80,000, 4.00, 3.00 एंड 1.60। ये पोर्शन नया है, मैं जरा इसको रिपीट करना चाहूंगा। कैलकुलेशन फॉर यूनिट कास्ट, इसका तरीकाकार ये है कि आप क्वेश्चन में जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ था, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, उनको अलग अलग लिखेंगे। देन कास्ट यूज, मटेरियल की मटेरियल के नीचे, लेबर की लेबर के नीचे, ओवरहेड की ओवरहेड के नीचे, दोनों को ऐड कर देंगे। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस
लेस कर देंगे, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस लेस कर देंगे, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस लेस कर देंगे। जो वैल्यू आएगी 320, ये मटेरियल के लिए पर यूनिट कास्ट के लिए यूज करेंगे। जो लेबर की 240, ये 80,000 पे डिवाइड करके लेबर के लिए यूज करेंगे। 128 डिवाइडेड बाई 80, ये एफओएच के लिए यूज करेंगे। सो हमारे पास ये पर यूनिट कास्ट है, जिसको बेस बना के हम यहां पे डेटा इस्तेमाल करेंगे। ले बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। इससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 11, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।